आप सभी को जय सिया राम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि हमारे घर में हमारे ही पितृ किस किस रूप में आकर हमें दर्शन देते हैं, संकेत देते हैं या हमसे कुछ मांगते हैं। विशेषकर वैसे तो जो पितृ पक्ष के 16 दिन होते हैं, उन 16 दिनों में घर के सभी मरे हुए 7 पीढ़ियों के बुजुर्ग, जो कि मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड जो भी होते हैं, वो सभी हमारे घरों पर आते हैं किसी न किसी अलग अलग रूप में, रूप बदल कर। जैसे कि गाय के रूप में, बैल के रूप में, कुत्ते के रूप में, सर्प के रूप में। इनका अलग अलग तरीका होता है। भिक्षुक के रूप में भी आ जाते हैं। सबसे पहले आते हैं वो सपने के माध्यम से, हमें संकेत मिलने शुरू हो जाएंगे, मरे हुए लोग दिखाई देंगे। या जो हमारे जैसे मान के चलो किसी के पूर्वज का नाम रामचंद्र है, तो उनको हो सकता है स्वप्न के माध्यम से बार बार भगवान श्री राम के दर्शन होने लगे, तो वो सपने का संकेत अपने पितर का ही संकेत माना जाएगा। कई लोगों को स्वप्न के माध्यम से पूर्वज कुछ मांगते हुए, खाना खाते हुए, उदास बैठे हुए खुश दिखाई देते हैं, आशीर्वाद देते हुए दिखाई देते हैं, उनके साथ चलते हुए या उस घर में टहलते हुए नजर आते हैं। कुछ लोग जो ज्यादा पूजा पाठ करने वाले हैं, उन लोगों को अपने ही घरों में उनकी कभी परछाई दिखाई दे देती है कि यार ये तो वो हो सकता है। मानसिक आभास हो जाएगा, हृदय से आवाज आएगी कि ये तेरे वो पितर महाराज हैं जो स्पिरिचुअल हैं, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ चुके हैं, जिन्होंने कोई ना कोई मंत्र इत्यादि सिद्ध कर रखे, उनके साथ ऐसा आभास होता है। उसके साथ हमारे घर पर भिक्षुक के रूप में हमारे पितर आते हैं, हमसे कुछ मांगते हैं, याचना करते हैं, भोजन लेते हैं और चले जाते हैं आशीर्वाद देकर। बैल के रूप में आ जाएंगे, गौ माता के रूप में। काफी लोगों ने यह भी कहा कि भाई श्राद्ध पक्ष में तो हमारे घर में लगातार गौ माता आई जा रही है, पता नहीं आसपास कोई बैल है भी नहीं फिर भी आए जा रहा। क्यों? क्योंकि वो कोई और नहीं, वो आपके पितर हैं, आपके घर पर आए हैं, आपसे कुछ ना कुछ लेने के लिए आए हैं और आपको आशीर्वाद देने के लिए आए हैं। अब जो लोग सिद्धि साधना करके बहुत आगे जा चुके हैं, उनके यहाँ पर पितर सवारी लेकर भी आ जाते हैं। और अगर किसी के पितर जैसे पहले किसी देवी देवता की पूजा पाठ किया करते थे, मजबूत पितर हैं, तो वो प्रत्यक्ष भी पास बैठकर सारी बातें बताते हैं। एक एक बात उनके सामने खोल के रख देते हैं। किस प्रकार वो मरे, क्या हुआ, कैसे हुआ, परिवार में कौन था, उस समय क्या हुआ था, किसको पैसे दिए थे, किससे लिए थे, किसको देना है, किसका क्या चीज है, किसने गलत किया था, किसने सही किया था, सारी बातें बता के जाते हैं पितर। तो इस प्रकार से पितर, जैसे पितृपक्ष के 16 दिनों में या अमावस्या को, इन 2 विशेष अवसरों पर पितर हमारे घर में अवश्य आते हैं। अब पहचानना आपका काम होगा। फिर भी अगर बाई चांस ना पहचान पाओ तो 2 छोटी सी बातों का ध्यान रख लेना। एक, अमावस्या के दिन जो भी साधु संत, कोई भिक्षुक, कोई भी जानवर आपके घर पर आए, उसको हमें दुदकारना नहीं है। बड़े प्रेम से जो भी आपसे बन सके उसकी सेवा करनी है। उसके साथ साथ इन समय में अगर कोई सर्प इत्यादि घर में निकल आता है, उसको ना मारें, बल्कि अपनी सेफ्टी के लिए उसको कहीं ना कहीं बाहर का रास्ता दिखा दें। पितृ पक्ष के 16 दिनों में कोई भी साधु संत इत्यादि घर में आता है, उसका आदर मान सम्मान करें, जैसी आपसे बन पड़े वैसी सेवा करें। लेकिन यहाँ पर हो सकता है यह वीडियो ऐसे लोगों के पास भी चली जाए जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, और वो कोई संत का वेश बना के आ जाए, क्योंकि ये भारत भूमि है भाई, यहाँ पर तो संतों के वेश का भी आदर होता है। और हो सकता है उस संत के वेश में कोई चोर बैठा हो और वो आपको ये कहे आकर, इतने पैसे दे नहीं तो शराब दे दूंगा, तुझे पाप लगेगा। ये वो चोर हैं सारे। ऐसे किसी भी व्यक्ति को हमें कुछ भी नहीं देना है, कोई सेवा नहीं करनी है। सेवा सिर्फ इतनी, वो भी घर के बाहर तक। भोजन मांगे बैठ जाइए, पैसे मांगे नहीं देने हैं किसी को। आप अपनी श्रद्धा अनुसार किसी को 10 रुपए 20 रुपए अपनी मर्जी से दे सकते हो, कोई मांगे उसको बिल्कुल भी नहीं देना है। तो इन सब बातों का ध्यान रखते हुए हम अपने पूर्वजों से कनेक्ट हो सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। आगे की वीडियो में पितरों से रिलेटेड आपको बहुत सारी जानकारी दी जाएगी। इसके लिए आपको पीछे की वीडियो देखनी होगी। वो कहाँ मिलेगी? एंड स्क्रीन के रूप में आपको पूरी पितरों की सीरीज दिखाई देगी। एक बार उस सीरीज को आप अवश्य चेक करें। हमारे साथ आगे जुड़ना चाहते हो, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया है, वहां जुड़ जाइए। आपका अपना यूट्यूब चैनल है, प्यार बनाए रखिएगा। जय सिया राम।